गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हम आज एक सवाल करेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और 7.2 के जो सवाल एक दो बचे उसे आप होमवर्क में कीजिए। अगर कोई इशू है तो आप मुझे डिस्कशन मेरे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल समझते हैं। 7.3 ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। देखिए फिगर यहाँ पर BC बेस पर दो ट्रायंगल है हमारे पास। कौन कौन सा? ABC एंड DBC। ठीक है, ओके। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। AD जो है A की तरफ वर्टिसेस है। ठीक है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट BC एट P। अगर AD को बढ़ाते हैं तो ये BC को P पर इंटरसेक्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में था सो दैट, राइट, सो दैट। तो इस सो दैट को मैंने यहाँ पर टू प्रूव में यहाँ लिख दिया है डायरेक्ट कि क्या हमें प्रूव करना है एक्चुअली। ठीक है, सो ट्रायंगल ABD को ACD से कॉन्ग्रुएंट करना है। ABD एंड ACD कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड ABP एंड ACP को कॉन्ग्रुएंट करना है। थर्ड AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D। जो AP है वो A को भी और D को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। एंड नंबर 4 है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अब इसे समझना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते छोटा सा, क्योंकि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एंड DBC बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें पता है कि अगर ये ABC एंड DBC आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करते हैं ABD और ACD में चलते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम चल रहे हैं नंबर पहला। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, हमने ट्रायंगल ले लिया ABD ACD। इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो AB बराबर AC। वाई? बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन। और सेकेंड वन है हमारे पास BD और CD, सो BD इज इक्वल टू CD। सेम ट्रायंगल हमारे पास DBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? दो साइड हो गया और AD कॉमन साइड आ रहा है दोनों में, सो AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड। तो जैसे AD कॉमन साइड हो गया तो अब ये तीनों ट्रिपल S प्रॉपर्टी को शो करते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, है ना। SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। प्रूव हो गया, पहला क्लियर हो गया। अब एक चीज और, इसी में अगर मैं बाई CPCT लेता हूँ, CPCT, तो हमें मिलता है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 कौन सा एंगल है? BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। इट मीन्स AP बाइसेक्ट्स A। हमारा प्रूव हो गया 4 AP इज द थर्ड AP बाइसेक्ट्स A। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। सेकेंड वन, इसमें एक और टर्म लेते हैं, अगर ये वाली लाइन ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ 3 और 4। तो बच्चों अगर ये 3 4 इक्वल होता है, सपोज कर लेते हैं 3 4 इक्वल है, तो आप देखिए नीचे वाला एंगल भी इसमें इक्वल बनेगा। इसको ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू 4, जो फिगर में है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई CPCT। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, कौन से में? B, यहाँ D है, BDP, ये वाला एंगल अगर लेते हैं
तो 180 माइनस 3 होगा, और ये वाला एंगल लेंगे तो 180 माइनस 4 होगा। ठीक है, क्या लेंगे हम? अगर मैं नेक्स्ट वाले के लिए चलता हूँ, कौन से वाले के लिए? इस एंगल के लिए, बी डी पी। तो अगर मैं लिखता हूँ एंगल बी डी पी, तो क्या होगा? 180 माइनस 4, 180 माइनस 3, और दूसरी तरफ 180 माइनस 4, कौन सा है? पी सी डी पी, सी डी पी। ये भी हो गया हमारा 180 माइनस 4। ये वाला पॉइंट हमें समझना है। और अगर ऐसा कंडीशन है कि 3 और 4 इक्वल है, तो इस 3 को यहाँ पर या 4 को यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, और इस कंडीशन में ये दोनों ही पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी। ठीक है, मैं इसको हल्का सा मिटा देता हूँ। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और हम यहाँ पर इसको लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। और ये कहता है, क्या कहता है? ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब डी को भी ए पी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए एज वेल एज डी, मतलब थर्ड वाला हमारा क्लियर हो रहा है। इसके लिए हमें क्या होगा कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो। तो हमारा प्रूव हो गया। पहला कौन सा प्रूव हुआ हमारा? ए वाला, और दूसरा हो गया हमारा डी वाला, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। क्लियर है? तो हमारा हो गया पहला और तीसरा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हम सेकंड की तरफ चलेंगे, और 4 की तरफ। सेकेंड में हमारे पास है ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी। ए बी पी कहाँ पर है? ए बी पी एंड ए सी पी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इस पर सेकेंड के लिए। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी, तो इसको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम लेते हैं इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज given. Why? Because they are the sides of isosceles triangle ABC. Next one, 1 is equal to 2. Why? Because हमने अभी प्रूव किया था फर्स्ट में, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, या प्रूव्ड अबव जो हमने अभी प्रूव किया, या इक्वेशन 1 मैंने डाला था फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई है। तो 1 2 हो गया। अब क्या ए पी कॉमन साइड है दोनों में? ठीक है, सो राइट हियर ए पी इज इक्वल टू ए, दिस इज कॉमन साइड। और अगर ऐसा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एस ए एस। सो राइट हियर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल कौन सा हो गया? ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ये सेकेंड। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब यहीं पर हम ले लेते हैं 4 के लिए, अगर बाय CPCT हम लें, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हमें पता है कि एंगल APB इज इक्वल टू APC हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ये हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया बाय CPCT। लेकिन अगर ऐसा है तो याद रखना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एक साथ एंगल बन रहा है, एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर 2 ही है। इसका मतलब ये क्या होगा? लीनियर पेयर। और अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि ऐसा लिखूँ कि एंगल APB प्लस एंगल APC is equal to 180. Why? Because they form a linear pair. अगर ये लीनियर पेयर को फॉर्म करता है तो फाइनली इसका मान कितना होगा? 180, और APB प्लस APC 180 होगा। अब चूंकि दोनों इक्वल है
अगर किसी को हम एक्स मानते हैं दूसरा भी एक्स होगा, तो या तो इसकी जगह इसको प्लेस कर देते हैं या इसकी जगह इसको, राइट। सो अगर मैं लिखता हूँ ए पी बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसे ले लेते हैं तो ए पी बी प्लस ए पी बी, तो 2 ए पी बी इज इक्वल टू 180, और ये 2 हमारा इधर डिवाइड हो जाएगा और हो जाएगा ये 90, और अगर ए पी बी 90 होता है तो ए पी सी भी 90 होगा। एंड फाइनली हम लिख सकते हैं कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब बाइसेक्टर क्यों है, तो बाय सी पी सी टी हमारे पास एक और टर्म यहाँ पर बनता है, क्या, बी पी इज इक्वल टू पी सी, तो बाइसेक्टर भी हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू पी सी, एक ये टर्म हो गया और ये एंगल वाला टर्म जिसको हम यहाँ पर ले गए, और 90 हमने प्रूव किया। और इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप, देयरफॉर ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, आशा है आपको समझ आया होगा, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।